बच्चों, मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आ गई हूँ आपके लिए एक मस्त सा लेक्चर लेकर, जो कि है L5 क्लास 11th का जो चैप्टर 4 चल रहा है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, यानी कि वही जंतुओं के बारे में। और काफ़ी कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा होगा इसमें, जो शायद आपने नहीं देखा हो या नहीं सुना हो। क्या क्या पढ़ना है आपको पता ही है, चैप्टर फ्लो हमने देख ही लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो छोटा सा एक संघ पढ़ने वाले हैं, फाइलम टीनोफोरा को पढ़ने वाले हैं। ये वो टीना नहीं है जो आपके पास रहती है, ये टीनोफोरा है। तो टीनोफोरा एक बहुत छोटा संघ है और इसमें ज़्यादा एनिमल्स नहीं है। हालांकि इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, मीन्स इसको भी और कैटेगरी में बांटा गया है, क्लास है ना, जो हम पढ़ते हैं ऑर्डर। लेकिन एनिमल की संख्या इसमें बहुत कम है। और अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो एनिमल्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट भी हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये एनिमल है, आप इसे बॉल समझेंगे कि कोई फुटबॉल है, जैसे किक मारो और उड़ जाए, उस टाइप के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो इसीलिए छोटा रहेगा। और वही जैसे मैंने कहा, हम एक एक संघ ही ले रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, दो एक साथ संघ आ जाए, आपको एक मेमोरी आपकी बनी रहे कि इस वाले पार्ट में हमने यही संघ पढ़ा था। तो टीनोफोरा के जो अधिकतर एनिमल्स हैं या टीनोफोर जो कंकतधर कहलाते हैं, को सामान्य समुद्री अखरोट यानी कि सी वॉलनट, अखरोट देखा है आपने, अखरोट कैसा होता है, ऐसा होता है और उसमें ऐसे लाइंस भी होती है। बस सेम अभी मैं आपको एनिमल दिखाऊंगी, ऐसे ही दिखते हैं ये, इसीलिए इन्हें सी वॉलनट या कंकाल जेली, कॉम जेली कहते हैं। ये सभी समुद्री अरीय सममिति द्विकोरकीय जीव है तथा इनमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। वही वापस सेम चीज, एक बार आपको आवास लेना है, एक बार आपको देह भित्ति कैसी है वो लेनी है, जनन स्तर कैसा है लेना है, सम्मिति कैसी, बस 3 4 5 6 पॉइंट फिक्स कर लो, उन्हीं को उठा उठा के आपको बताना है कि इसमें वो कैसा है। सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट अगर आपको ये चैप्टर बन सकता है लर्निंग के लिए तो वो यही बन सकता है। वो 6 पॉइंट उठा के आपको बस लिखना है कि हम जो जिस संघ की बात कर रहे हैं उसमें ये कैसा कैसा होता है, सम्मिति कैसी है, देह भित्ति कैसी है, जनन स्तर कैसा है, जनन कैसा पाया जाता है, आवास कैसा पाया जाता है। बस यही पॉइंट्स को आपको लाइन या पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो यहाँ पे हम देखें तो इनकी सम्मिति कैसी है, अरीय सम्मिति। अभी तक हमने जो पढ़े हैं सारे, अभी तक जो टीनोफोरा तक पढ़े हैं अरीय सम्मिति के पढ़े हैं। फिर से समझा देती हूँ क्या है अरीय सम्मिति, कि आप शरीर को किसी भी केंद्र से गुजरने वाली काट से काटेंगे तो उसका शरीर जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कैसे हैं, बॉल जैसे हैं, तो बॉल का शेप कैसा होता है, स्फीयर, गोलाकार होता है। और वही गोले हमेशा कौन सी सम्मिति प्रदर्शित करते हैं, अरीय सम्मिति प्रदर्शित करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो इनमें भी क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। द्विकोरकीय है यानी कि डिप्लोब्लास्टिक है। क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक, हर बार वर्ड आता है, हर बार मैं आपको बताती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि आप जो याद हो जाए आपको, कि सोचने की जरूरत नहीं पड़े, कि द्विकोरकीय आते दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इसमें 2 तरह के लेयर्स या स्तर हैं। ठीक है, एक तो है एक्टोडर्म और दूसरा है एंडोडर्म। इनकी एक खास बात यह है कि अभी तक यानी कि सिलेंट्रेटा तक हम ये बात करते आए हैं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, बीच में नहीं होती। यहां से देखो विकास की शुरुआत होने लगी है। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया का विकास होने लगा है। अब ये मीजोग्लिया क्या है, हमको पता है कि 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में जो होती है वो मीजोडर्म होती है। जब हम आगे जाएंगे और हमने जब वर्गीकरण का आधार पढ़ा था तब भी पढ़ा था। यहां से मीजोग्लिया बनने लगी है। मीजोग्लिया का क्या है, जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म उसी का अविकसित रूप आप मान सकते हैं कि शुरुआत हो रही है मीजोडर्म की, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, मीजोग्लिया। ठीक है, मीजोग्लिया का विकास होने लगा है, बनना शुरू हो रही है, यहां से हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका। शरीर में 8 बाहरी पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएं होती हैं जो चलन में सहायक होती है। मतलब वही वॉलनट मैंने आपको समझाया, जो एग्जांपल दिया
कि वॉलनट में क्या होता है, ये वॉलनट है, इसमें आपको ऐसी लाइंस दिखती है, ये लाइंस, इनमें भी ऐसी सेम लाइन है, और उन्हीं लाइंस को हम क्या कह रहे हैं, ये कंकत पट्टिकाएं या कंकाल भी बोल सकते हैं। देखो कई बुक्स में हो सकता है आपको कंकाल वर्ड मिले। कंकत का मतलब होता है पत्थर लाइक या स्टोन लाइक, ठीक है। तो ऐसी आपको पट्टिका, ये हर एक जो है वो एक पट्टिका को प्रदर्शित करेगी, मतलब फांक, जैसे आप बोलते हैं अखरोट की फांक निकाल दी है, उसी तरह 1 2 3 4 दिख रही है, 4 पीछे होंगी, तो इसमें कितनी है, 8 होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पाचन अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का हो सकता है। अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय क्या है, इसको समझिए। देखो अगर 2 कोशिकाएं, एक कोशिका है और उसी के अंदर पाचन हो रहा है तो उसे तो हम बोलते हैं अंतःकोशिकीय, मतलब इंटरसेल्यूलर, ठीक है। 2 कोशिकाओं के बीच में कहीं डाइजेशन हो रहा होता है, 2 कोशिकाएं मिलके बीच में कोई खाद्य पदार्थ भरा हुआ है, उसको पाचित कर रही हैं अपने रसायन को छिड़क कर, तो ऐसे पाचन को हम बोलते हैं अंतराकोशिकीय। समझ में आ गया, इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर, ये क्या है, ये इंटरसेल्यूलर है, और ये अंतराकोशिकीय 2 कोशिकाओं के बीच में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जीव समृद्धि टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है। अब जीव समृद्धि क्या होता है, बायोल्यूमिनेंस, ये मैंने आपको बताया था। सिलेंट्रेटा के भी कुछ प्राणी, जिसमें हमने जेलीफिश बोला था कि कुछ जेलीफिश में बायोल्यूमिनेंस की कैपेसिटी होती है, लेकिन टीनोफोरा के सभी एनिमल्स में बायोल्यूमिनेंसी यानी कि जीव समृद्धि मिलती है। क्या है ये जीव समृद्धि, कहीं जैसे हमने शायद आपको एल्गी याद हो, एल्गी में हमने जो पढ़ा था डाइनोफ्लैजिलेटेड पढ़े थे, याद आ रहे हैं कुछ डाइनोफ्लैजिलेटेड, उसमें हमने गोनियोलेक्स पढ़ा था। गोनियोलेक्स में मैंने आपको बताया था उसमें भी बायोल्यूमिनेंसी पाई जाती है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन, जो लाइट को यानी प्रकाश को अवशोषित करके शाइन करने लग जाता है रेड कलर सा, इसीलिए फिर वो रेड टाइड भी बनते हैं। कुछ याद आ रहा है पुराने जहर के डोज में से, नहीं तो फिर बादाम खाओ, बादाम खानी नहीं है क्या, सिर्फ रोज याद करना है बादाम खानी, बादाम खानी, ताकि बादाम महंगी है तो उस डर से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। कि अब महंगी है, खरीद तो पाएंगे, तो आप सोचोगे यार खरीदने से अच्छा कि उस चीज को याद कर लो, तो ज्यादा बेटर है कि बादाम ना खरीदनी पड़े। तो ये क्या करते हैं, इनमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, वही जनरली क्या होते हैं, वही ल्यूसीफेरिन होगा, है ना, जेंथोफिल टाइप के कुछ पिगमेंट होते हैं जो लाइट गिरने पर कलर इमिट करते हैं, मीन्स कलर्स लाइट इमिट करते हैं। आपको पता है प्रकाश के 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश के, उनमें से जो लाइट इमिट करेंगे उस कलर के दिख जाते हैं। अब आप बोलेंगे इमिट मतलब उत्सर्जित करना, ठीक है। तो इनमें ये क्या होती है, क्वालिटी होती है जिसको आपको याद रखना है। सबकी मैंने कहा हर संघ की कुछ स्पेशल क्वालिटीज है जिसको आपको लेकर चलना है, याद कर कर चलना है। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि निम्न में से किस में जीव समृद्धि पाई जाती है या बायोल्यूमिनेंसी पाई जाती है। 4 ऑप्शन थे उसमें टीनोफोरा भी था, प्लेटीहेल्मिन्थिस था, एस्केहेल्मिन्थिस था और पॉरीफेरा था। तो आपको पता ही आंसर क्या है, टीनोफोरा, ठीक है। चलिए ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप देखेंगे आपको लगेगा बॉल है, एक किक मारू उड़ जाए, तो ये वो टीनोफोरा का एक मेंबर है, इसका नाम टीनोप्लाना है या टीनोप्लीना है। देखो टीनोप्लाना मेंबर है जिसको प्लूरोब्रैंकिया भी कहते हैं, का उदाहरण है, ये आपको दिख रहा है बॉल जैसा, और ये लाइंस दिख रही है आपको जैसे फुटबॉल में होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस है इसमें। यानी ये क्या है, आप अगर इनकी पट्टिकाओं को देखें, ये पट्टिका ऐसे जुड़ी हुई है, मेरे 2 ही हाथ हैं, 8 नहीं है, सॉरी 2 से बता सकती हूँ, तो ऐसे पट्टिकाएं बनी हुई है, ये ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे कैसे सब तरफ क्या होंगी, 8 पट्टिकाएं मिलकर, कंकाल की 8 प्लेट्स मिलकर इनकी बॉडी बनाती है, ठीक है। ये इनकी क्या है, टेंटेकल्स हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं, कशाव, फ्लैजिला टाइप है, ठीक है। और अंदर इनके सब कुछ है, पाचन तंत्र है, इतना विकसित नहीं है,
जितना हम में है, लेकिन शुरुआत होने लगी है। जैसा कि मैंने कहा, इनमें क्या बनना शुरू हो गए हैं, अंग और अंग तंत्र बनना शुरू हो गए। कहां पर विकास पहुंच चुका है, देखो सिलेंट्रेटा तक हम पढ़ते आए कि सिलेंट्रेटा में ऊतक बनना शुरू हो गए थे, यहाँ पे अब अंग बनना शुरू हो गए, यानी कि ऑर्गन। अंग बनना शुरू हो गए। तो पाचन तंत्र अभी पढ़ेंगे, इनका काफी विकसित है, इन्हीं डाइजेशन होता है, और हम बोल चुके हैं कि डाइजेशन कैसा है, अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय है। ये इसके फ्लैजिला है जो इसको चलन में सहायक होते हैं। यहाँ पे आपको रेड रेड दिख रहा है, यही इसका पाचन तंत्र है जो रेड सा दिख रहा है, और ये इसका माउथ है ऊपर वाला पिंक जो दिख रहा है। और देखिए जरा, ये जो है डायग्रामेटिक है, इसके अंदर आपको काफी चीजें दिख रही होगी। देखो वो ऊपर थी, हमने इस बॉल को उल्टा बना के इसके टेंटाकिल्स ऐसे निकाल दे। ये जो ब्लैक है ये आपको दिख रहा है, ये इसका कशाब है जिसको टेंटाकिल या आप फ्लैजिला बोल सकते हैं। अंदर आपको दिख रही है ये ब्लैक पे, अब मैं कोई कलर ग्रीन चला देती हूँ, ये देखिए ये है इसकी पाचन तंत्र जो पाचन में सहायक है। ये इसका मुख है, सॉरी ये माउथ है इसका नीचे वाला, और ये वाला इसका अब ओरल पार्ट है। अब ओरल पार्ट का मतलब देखो इनमें अभी गुदा का विकास नहीं हो। गुदा मीन्स हम जो कहते हैं कि हमें क्या है, डाइजेशन सिस्टम का जो लास्ट पार्ट होता है एनस, वो नहीं है, गुदा नहीं है इनमें, गुदा का विकास नहीं हुआ है अभी। सिर्फ पाचन तंत्र में माउथ है, और लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम के हिसाब से एक पोर बना हुआ है, एक छेद बना हुआ है जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। ये इसका स्टमक है, हमें इतना डिटेल में याद नहीं रखना है कहाँ स्टमक है क्या है, बस आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि क्या क्या है। टेंटाकिल्स देखो, एक तो टेंटाकिल्स याद रखने हैं आपको जो फ्लैजिला लाइक है, और फिर ये प्लेट्स याद रखनी है जो आपको बताई कि 8 प्लेट्स हैं, और बायोल्यूमिनेंसी इनमें पाई जाती है, ये ध्यान रखनी है। बाकी कोई चीज आपको ध्यान नहीं रखनी है, इसमें काफी चीजें हैं, कॉम्ब है, स्टमक है, इतना सब कुछ आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि वो वाला डायग्राम तो देखो काफी पिक्चराइज है, उसको बनाना थोड़ा सा टफ है। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। मैं इसको अभी रफ कर देती हूँ जो मैंने यहाँ पे गंदगी फैलाई है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सके और आपको अच्छे से इसको ड्रॉ कर पाए। ठीक है, ये वो बायोल्यूमिनेंसी, देखो वो हमने पिक्चर देखा एनसीईआरटी का जो पिक्चर, वो भी ड्रॉ ही किया हुआ है एक तरह से। ये ओरिजिनल टीनो प्लाना है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इस पर रेड और कौन कौन से कलर्स दिख रहे हैं आपको, तो ये है, ये वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और ये इसके टेंटाकल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा टेंटाकल्स, जहाँ पे ये अबोरल पार्ट, और इधर माउथ हो जाएगा। और इनमें क्या पाई जाती है, जीव संदीप्ति। बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, रेड ब्लू काफी कलर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नर व मादा अलग नहीं होते, मीन्स एक ही बॉडी के अंदर फीमेल और मेल दोनों के जेनाइटल ऑर्गन यानी जननांग आपको मिल जाएंगे। जनन केवल लैंगिक होता है, इस बात को भी नोटिस करते रहे। अब इनमें अलैंगिक जनन नहीं है। जहां तक हम सिलेंट्रेटा की बात करते आए थे, हमने देखा था कि उनमें अलैंगिक जनन कुछ में पाया जाता है, यहाँ पे नहीं है। निषेचन बाहर्य होता है। अब ये बाहर्य निषेचन क्या है अभी समझाते हैं। तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी कि इनडायरेक्ट परिवर्धन होता है, इसको भी समझेंगे, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, नर व मादा एक में होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब नर व मादा है तो उनका क्या करवाना पड़ेगा, ये नर गैमिट है, ये मादा की कोशिका है। देखो हम पूरी नर व मादा नहीं बनाते ना, हम तो सिर्फ उनके केंद्रक बनाते हैं क्योंकि हमें उन्हें मिलाना है। ठीक है, तो इनसे मिलन होगा, मीन्स लैंगिक जनन होगा, निषेचन भी होगा। निषेचन भी होगा, लेकिन निषेचन कैसा है, बाहर्य निषेचन है। अब ये बाहर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा टीनोफोरा है ना, ये टीनोफोरा में दोनों अंदर ही है, नर भी अंदर है और मादा भी अंदर है। लेकिन नर क्या करेगा, अपने शुक्राणु या नर युग्मक बोल दो आप,
उनको बाहर छोड़ देगा, ये छोड़ दिया। मादा क्या करेगी, मादा भी अपने जो अंड है उनको क्या कर देगी, बाहर छोड़ देगी। अब इनका मिलन जो है वो बाहर पानी में यानी कि जल में हो रहा है, इसको बोलते हैं बाहरी निषेचन। एक तो ये हो जाए कि यही अपने अंडाणु, ये शुक्राणु अंदर छोड़ दे, ये भी अपने अंडाणु अंदर छोड़ दे और अंदर ही दोनों का मिलन हो जाए, ऐसा नहीं है, दोनों बाहर छोड़ते हैं, बाहर जाके मिलते हैं। या जैसे मान लो एक तो ये कंडीशन हो गई, उसी का नर और उसी की मादा। एक कंडीशन क्या हो गई कि ये अपने शुक्राणु बाहर छोड़ दे, ये छोड़ दिए। दूसरा टीनोफोरा है, उसमें भी नर व मादा है, तो इसकी मादा जो है वो अंडाणु बाहर छोड़ दे और फिर ये बाहर मिले, तो है तो बाहर लेकिन नर अलग से आया है, मादा अलग से आई है। और ऐसा भी हो सकता है कि नर व मादा एक के ही हों और पानी में जाकर मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बाहरी निषेचन, ठीक है। अब जब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जाइगोट बना यानी कि दोनों मिले और क्या बना, युग्मनज। अब इस युग्मनज से कोशिका विभाजन होने के बाद यानी कि विभाजन हो, इसमें विदलन होगा, है ना, काफी चीजें होंगी, उसके बाद डायरेक्ट भ्रूण बन जाता है। या भ्रूण कैसा, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा हमारा वयस्क है। वयस्क मतलब जैसे टीनोफोरा है उसके जैसा ही भ्रूण, जैसे हमारे इंसानों के बेबीज कैसे होते हैं, इंसानों जैसे ही होते हैं ना, कोई अलग शेप तो होता नहीं है, छोटा भी होगा अगर स्टमक में भी है मम्मा के तो उसका शेप वगैरह जो है वो इंसानों जैसा दिखता है, हमें पता चल जाएगा कि ये इंसान का बेबी है। तो उसको अगर भ्रूण जो है वो वयस्क जैसा हो बिल्कुल एज इट इज, तो वो होता है प्रत्यक्ष विभाजन या प्रत्यक्ष परिवर्तन। लेकिन अगर इसी काम को ऐसे कर दे हम कि ये जो युग्मनज है पहले किसी लार्वा अवस्था में आया है, पहले किसी लार्वा अवस्था में आए और लार्वा अवस्था के बाद इससे भ्रूण बने, जो कि ये लार्वा अवस्था टीनोफोरा जैसी नहीं है। जैसे हमारा टीनोफोरा है, एक ये टीनोफोरा है हमारा, वैसा नहीं, ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। तो कहाँ वो टीनोफोरा और कहाँ लार्वा, तो ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। आई बात समझ में, क्या प्रत्यक्ष है क्या अप्रत्यक्ष है, ये दो बातें, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती और वो भी किसमें, टीनोफोरा, जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जो टीनोप्लाना है उसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। हालांकि अभी जितने भी कुछ नए जो खोजें हो रही हैं उसके आधार पर हाँ कई बार कुछ इसके, मैंने कहा इसको भी हम बहुत सारे क्लासेस में बांटते हैं। कुछ क्लास में एक लार्वा पाया जाता है जिसको सीडीपीडी या ऐसा कुछ लार्वा आप पढ़ सकते हैं, हो सकता है किसी बुक में आपको मिले। प्रत्यक्ष परिवर्तन तो अप्रत्यक्ष ही है, मतलब लार्वा बनता है, लेकिन हम लार्वा को, टीनोफोरा में कोई लार्वा नहीं बनता ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ये टीनोफ्लोरा और प्लूरोब्रैंकिया के दे रहा है। कुछ और इसके मेंबर्स हैं उनमें जो है वो क्या हो सकता है, लार्वा बन सकता है। शरीर अखंडित तथा अगुही होता है, ये बात हम कर चुके हैं कि कोई खंडन नहीं है इसमें, मतलब जैसे हमने केचुए में देखा था कि शरीर जो है अंदर वो बाहर खंडों में विभाजित होता है, ऐसा नहीं है, पूरा की पूरा बॉल है, सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अगुही है, इसमें भी कोई गुहा नहीं है, एसिलोमेट है, मतलब एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बीच में कोई मेसोडर्म से आश्रित गुहा नहीं है। अपमुखीय संवेदी अंग स्टेटोसिस्ट है। क्या है स्टेटोसिस्ट, अपमुखीय, ये जो अब ओरल पार्ट है यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, और उस बॉल वाले में देखो आप तो ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये तो इस वाले पार्ट पे, सॉरी इधर वाले पार्ट पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गुदा तो नहीं बोल रहे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपमुखीय। जो ये अपमुखीय पार्ट है, अब ओरल पार्ट है, इसमें कुछ टेंटाकल्स होते हैं, छोटे छोटे संवेदी अंग होते हैं जो इन्हें बताएंगे कि आसपास कोई खाने की चीज है, कोई एनिमी है, सेंसेशन जिसको बोलते हैं, संवेदनाएं जिसको बोलते हैं, वो महसूस करवाते हैं। नेक्स्ट है, इनका नाम क्या है, स्टेटोसिस्ट के समान उपस्थित होती है, शरीर द्विस्तरीय देहवृत्ति से ढका हुआ है, ये बात हम कर चुके हैं।
एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य मीजोग्लिया, इसकी बात हम कर चुके हैं कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच क्या विकसित होना शुरू हो गई है, मीजोग्लिया विकसित होना शुरू हो गई है, जिसमें कोशिकाएं होती है। श्वसन तथा उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है तथा तंत्रिका जाल के रूप में तंत्रिका होती है। ये क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं इसको। देखो, अभी तक हम जितनी बात करते आए हैं, हमने ये पढ़ा कि इनमें क्या हुआ, उत्तक बनना शुरू हुए थे सिलेंट्रेटा से। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अंग यानी कि ऑर्गन बनना शुरू हो गए, और अंग में भी कौन कौन से अंग बन गए भाई, अंग से भी थोड़ा थोड़ा तंत्र वाला सिस्टम शुरू हो गया है, यानी कि पाचन तंत्र बन गया है एक तो, और एक क्या बन गया है, तंत्रिका तंत्र बन गया है। तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम। नर्व सेल सबने देखी है, पर इनमें वैसी नर्व सेल्स नहीं है, मतलब इनके पास कुछ कोशिकाएं हैं, उनका शेप हमारे जैसे तंत्रिका कोशिका जैसा नहीं है, और उनसे क्या छोटी छोटी ऐसी क्या निकलने लग गई है, तंत्रिकाएं निकली हैं। ये तंत्रिकाएं पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है। मान लो कि ये हमारा टीनोप्लाना है और इसके अंदर ये तंत्रिकाएं ऐसे फैली हुई है कोशिकाओं के साथ। तो जब भी इसको कोई सेंसेशन होता है, जैसे कि हमने बोला कि इसके अब ओरल पार्ट पे सिस्टोसिस्ट है ना, स्टेटोसिस्ट है, वो क्या करेगी, खाने के ऑर्गन है आसपास, ठंड है, गर्मी है, पानी कैसा है, कोई पानी में कोई ऐसा केमिकल तो नहीं है जो इसके लिए नुकसानदायक है, ये सारे सेंसेशन कौन करवाएगा, इसको तंत्रिका तंत्र करवाएगा। तो पूरी बॉडी के अंदर, और स्पेशली हमने बोला कि अब ओरल पार्ट यानी कि अपमुखीय भाग में भी क्या है, कुछ स्टेटोसिस्ट है जो भी तंत्रिका तंत्र का ही एक पार्ट है, क्योंकि वो भी क्या करवा रही है, संवेदनाएं। ठीक है, और क्या है, बस यही इसका है कि इसमें क्या पाया जाता है, इतना सा ही है इसमें कि तंत्रिका तंत्र विकसित हो चुका है, पाचन तंत्र विकसित हो चुका है, नर्व मादा अलग अलग है जो हमने पिछले पढ़े सारे। ठीक है, छोटा सा, जैसा कि मैंने कहा, छोटा सा संघ है, और जो स्पेशलिटी है वो हमने देख ली कि ये स्पेशलिटी इसमें है। 2 एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, एक तो प्लूरोब्रैंकिया और एक टीनोप्लाना। ठीक है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष है, ये देख चुके हैं हम कि परिवर्धन कैसा है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन मैंने कहा टीनोप्लाना में तो कोई लार्वा अवस्था नहीं है, लेकिन जो कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जैसे एडोपेडिया है, या इनमें क्या हुआ, लार्वा अवस्था देखी जा रही है जो कि साइडिपिड नाम से दी जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोलेंगे ही उसे जिसमें लार्वा बन रहा हो, लेकिन क्योंकि टीनोप्लाना हमने सबसे पहला मेंबर, आप बोल सकते हैं कि टीनोप्लाना थोड़ा सा अविकसित टाइप का मेंबर है ना, उससे ये जो आगे के मेंबर आएंगे वो विकसित टाइप के, क्योंकि हमें आगे के मेंबर नहीं पढ़ने हैं ना, हमें वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसको 4 ग्रुप में और बांटा हुआ है, लेकिन वो 4 ग्रुप हमें पढ़ने नहीं है। तो उनमें से कुछ में हमें ये जो साइडिपिड लार्वा है वो मिलता है। हालांकि एनसीईआरटी में जो है साइडिपिड की लार्वा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, लेकिन वही कहीं आप कोई ऐसी बुक पढ़ लें, कोई गाइड पढ़ ले जिसमें आप बोले कि लार्वा अवस्था बनती है, तो आप बोलेंगे मैम ने तो बताया ही नहीं कि लार्वा बनता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता दिया कि प्रत्यक्षण, आप चाहें तो लार्वा के बारे में कुछ लिखे ही ना, डायरेक्ट ये लिख दें कि परिवर्धन जो है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो इसी के साथ आज का जो छोटा सा संघ था, बड़े खुश होंगे आज की, इतना छोटा सा संघ, भगवान करे यही एग्जाम में आ जाए। तो ये छोटा सा संघ था टीनोफोरा, उसके बारे में हमने पढ़ा। एक स्पेशलिटी इसकी एक थी कि ये जीव समृद्धि वाला है और बॉल जैसे होते हैं। तो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, और इसके बाद से अब जो संघ आने वाले हैं वो कॉम्प्लिकेट होने वाले हैं, मतलब उनमें क्या हो रहा है, विकास का क्रम बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, संगठन उनका थोड़ा सा भारी वाला है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाला हिसाब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का।